हाँ, महादानी कर्ण। दानवीर कर्ण को हम महादानी कर्ण क्यों कहते हैं, आज हम उस प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य और कुंती के पुत्र कर्ण की दान कथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। न केवल धरती पर अपितु स्वर्ग में भी फैली हुई थी। देवराज इंद्र ने भी उनकी यश गाथा सुनी, पर इंद्र को अपने सिवाय किसी और की प्रशंसा सुहाती न थी। वे सदा कर्ण को नीचा दिखाने का उपाय सोचते रहते थे। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था। एक दिन अवसर देखकर इंद्र ने अपना मित्र वरुण को बुलावा भेजा और वरुण, तुम कर्ण की दानप्रियता से तो परिचित हो। देवता भी उनके शौर्य और दानवीरता की कहानियां कहते थकते नहीं हैं। स्वयं हमें उनसे ईर्ष्या होती है। देखा आज कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दीन और करुण अवस्था में घायल पड़े हैं। चलो आज हम भिक्षा मांगकर उनकी परीक्षा लेंगे। महाराज कर्ण की जय हो। महावीर महारानी कर्णनी जय हो। विप्रवर, युद्ध भूमि में आपका कैसे आना हुआ? महाराज कर्ण, हम निर्धन ब्राह्मण हैं। सुबह से पृथ्वी पर भटक रहे हैं। युद्ध के कारण अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। आपकी दान प्रियता की कहानियां तो लोक परलोक में प्रसिद्ध है। क्या आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं? आप तो मेरी अवस्था देख ही रहे हैं। आप ही कहिए, इस हालात में मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? किस मुंह से ना कहूं? तो क्या आज ये बात असत्य सिद्ध होगी कि महादानी कर्ण के शरण में आने वाला कोई खाली हाथ नहीं लौटता? तो क्या आज हम निराश होकर जाएंगे? विप्र महाराज, क्या आप मुझे वो पत्थर उठा के देंगे? ब्राह्मण अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते। इंद्र ने पत्थर नहीं देने दिया, क्योंकि वो स्वर्ग में लौटकर कर्ण की व्यवस्था की कहानी सबको सुनाना चाहते थे। विप्रवर, अंतिम समय में विप्र सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। महाराज, आज ये तुच्छ भेंट ही स्वीकार कीजिए। रक्त में सना सोना? छी 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 छी, रहने दीजिए कर्ण। एक दिन का उपवास हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं। कर्ण ने हार न मानी। धनुष उठाकर उन्होंने बाण चलाया। धरती से पानी का स्रोत फूट पड़ा। कर्ण ने दांत उसमें धोकर पुनः ब्राह्मणों की ओर बढ़ाया। व्यर्थ है कर्ण, सूर्य के ढलने के बाद हम भिक्षा ग्रहण नहीं करते। सूर्य पुत्र कर्ण को सूर्य के कारण अपमानित होना पड़ रहा था। उन्होंने अपने पिता से स्तुति की। पुत्र की पुकार पिता के कान में पड़ी। शीघ्र ही चारों ओर प्रकाश फैल गया, मानो कि पश्चिम में सूर्य फिर से उदय हुआ हो। धन्य हो कर्ण, धन्य हो।
मैं इंद्र हूं और ये है वरुण। हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुम सचमुच दानवीर हो। कर्ण ने फिर हाथ जोड़े। पीड़ा के बावजूद भी उनके मुख पर प्रसन्नता और संतोष की झलक थी। देखा ना, ऐसे थे महादानी कर्ण। अब ये बता दो, कर्ण के माता कौन थे और पिता कौन थे? कर्ण के पिता सूर्य थे और माता कुंती। अब मैं कुछ उलट पुलट दृश्य दिखाऊंगी। उसे क्रम में रखने के लिए किस दृश्य को कहाँ रखेंगे, जरा सोच। इंद्र और वरुण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। युद्ध के कारण हमें अन्न का दाना तक नहीं मिला। विप्रवर, युद्ध भूमि में आपका कैसे आना हुआ? महाराज कर्ण, हम निर्धन ब्राह्मण हैं। सुबह से पृथ्वी पर भटक रहे हैं। युद्ध के कारण अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था। स्वर्ण दंत टूटकर बाहर आ गया। महाराज, आज ये तुच्छ भेंट ही स्वीकार कीजिए। कर्ण घायल अवस्था में रथ के समीप पड़े थे। मैं समझती हूँ ये घटनाक्रम समझ लिया होगा। क्या कहा? नहीं? अच्छा अच्छा, याद कर रहे हो तो करो याद। तब तक के लिए सुनो मेरी बात। दान का बहुत महत्व है, जैसे कि नेत्रदान, रक्तदान और अब तो हम देहदान भी कर सकते हैं। दान देने से हमें प्रसन्नतायुक्त संतोष भी मिलता है। तो करोगे ना यथाशक्ति दान? शाबाश। अच्छा, तो अब उस उलट-पुलट दृश्यों को बोलो सीधे क्रम में। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था। युद्ध के कारण हमें अन्न का दाना तक नहीं मिला। विप्रवर, युद्ध भूमि में आपका कैसे आना हुआ? महाराज कर्ण, हम निर्धन ब्राह्मण हैं। सुबह से पृथ्वी पर भटक रहे हैं। युद्ध के कारण अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। कर्ण घायल अवस्था में रथ के समीप पड़े थे। स्वर्ण दंत टूटकर बाहर आ गया। महाराज, आज ये तुच्छ भेंट ही स्वीकार कीजिए। दोस्तों, दानवीर कर्ण के अलावा भी हमारे भारतवर्ष में और कई दानी हुए हैं, जैसे सेठ जगड़ू सा, वीर भामा सा। और दान देना तो एक सद्गुण है। हाँ, तो आपने पाठ पूरी तरह से समझ लिया होगा और आप बच्चे नहीं रहे, बड़े हो रहे हो। स्वाध्याय के साथ शब्दार्थ, मुहावरे और सब आज ही पढ़ लेना है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय।